नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ये आपको जिउतिया के बारे में अनुपम न्यूज बताने जा रहा है कि कथा की शुरुआत कैसे हुई। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदी नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना व्यक्त की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद खत्म हो गए और चील संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां सौंप दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया के रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उस बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस करके लाएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने के लिए विचार का चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूतवाहन से पूछता है। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मानता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जिउतिया व्रत मनाया जाता है। जिउतिया व्रत के बारे में एक दूसरी कथा भी सिद्ध है। जिउतिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया पाए। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी के 5 संतानें मारी गई। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का पूरा प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मारने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जिउतिया का व्रत रखा जाने लगा। ये सुनते हैं कि जिउतिया व्रत करने वाली महिलाएं इसके बारे में क्या बता रही हैं। का समय हो रहा है, गंगा का किनारा है और यहाँ पर बहुत सी माताएं जो है अपने संतान के लिए जो है यहाँ व्रत रखने के बाद पूजा पाठ अनुष्ठान में व्यस्त हैं। और यहाँ पर एक गंगा का किनारा जो है इतना सुरम्य वातावरण के साथ शुभ संध्या कर रहा है और माताओं से भी सुशोभित हो रहा है। यहाँ दीपदान करके देखे ढेर सारा प्रयास करके संतानोत्पत्ति एवं संतान की पूजा पाठ के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में माताएँ क्या कह रही हैं। मैं श्रीमती सुषमा पांडे जी, पूर्व वाइस चेयरमैन नगर पालिका परिषद मिर्जापुर। जी जी। जीवित पुत्रिका का व्रत क्यों रखा जाता है, इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए हमारे अनुपम टीम के लिए। जी, जीवित पुत्रिका का व्रत अपने बच्चों के लिए रखा जाता है। जैसे बच्चों के दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, खुशहाली के लिए, उनके जीवन में कोई कष्ट दुख न आवे, इसीलिए माताएं जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं। तो इसका विधि विधान क्या है? इसका विधि विधान जो परंपरा है लोग उसी के अनुसार करते हैं। जैसे कलश है, नारियल है, उसको स्थापित करके उसमें और हल्दी और उसका चावल का लेप बनाकर रखती हैं। माला फूल और धागे में जिउतिया नामक जो देवी हैं उनको उसमें एक तरफ से धागे में गुहा कर लोग उसको चढ़ाते हैं। माला फूल फल अपने श्रद्धा के अनुसार, जिसको जितनी श्रद्धा हो भक्ति हो अपने अनुसार आदमी करता है। और 24 घंटे का बिना पानी का निर्जला व्रत माताएं रहती हैं। निर्जला व्रत रखा जाता है? निर्जला व्रत बिना पानी का 24 घंटा,
पानी जब कब पिएंगी? और जब नवमी अष्टमी समाप्त होगा, नवमी तिथि लगेगी, उसी समय पारण किया जाता है। जी 24 घंटा का व्रत होता है। हाँ। बिना अन्न पानी का। और दूसरे दिन वही 7-8 बज जाते हैं, जो कि सास को हम लोग पूजा वजा करके और फिर अपने आप पानी करते हैं। सुना है बच्चे के लिए, जैसा कि बताया हाँ, आपने, बच्चे लिए के किया लंबी जाता है। आयु के लिए है। लंबी आयु के लिए। लंबी आयु के लिए है, बच्चे स्वस्थ रहें। हैं? आपका बच्चा यही बड़ा हो करके अगर आपसे पूछता है कि ये माता जी हमारे लिए क्या की हो? हाँ, जुतिया व्रत किए हैं और क्या किए हैं आपके लंबी आयु के लिए। जी। और हाँ। एक बात बताना चाहती हूँ जी, बताएं, कि माने बताएं। जिसकी सास की मृत्यु हो गई है, जिस महिलाओं के सास की मृत्यु हो गई है, वो नवमी तिथि में जो परंपरा है, दाल की पूड़ी वगैरह, खीर वगैरह को उनको अर्पित करके चढ़ा के तब पारण करती हैं, तब पानी पीती हैं, अन्न जल ग्रहण करती हैं। और यही कामना करती, बच्चे चाहे जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, लेकिन माँ का कर्तव्य है, धर्म है, वो अपना पालन करती हैं। बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं, व्रत करती हैं। और माँ ज्योतिया से यही कामना करती हैं कि बच्चे स्वस्थ खुशहाल रहें। शादी के बाद जब बच्चे होते हैं तब से हम लोग व्रत रखते हैं। सुख शांति घर में रहे, पति की लंबी आयु हो, बच्चे की लंबी आयु हो, मतलब सही रास्ते पे जाएं, बच्चे आगे बढ़ें, कोई मतलब गलत संगत ना हो, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं माता जी से। इसीलिए हम लोग जीवित पुत्र का व्रत रखते हैं। क्या विधि विधान है इसका? विधि विधान ये है कि फर्स्ट दिन हम लोग ब्रश नहा खा के, जैसे एक बार भोजन करते हैं, फिर इसके बाद मतलब जो सतपुतिया रहता है उसको चिलो सियारों को मतलब देते हैं। जैसे मानना ये है कि सारे चिड़ै चुरुंग जो भी हैं सब लोग व्रत रखते हैं जीवित पुत्रिका का, तो वही अपना सबको दे करके फिर इसके बाद हम लोग पानी पीते हैं। पानी पी करके अब मतलब फिर उसके बाद 12 बजे के बाद कुछ भी मुंह में नहीं डाला जाता है। अब इसके बाद 24 घंटा आज का व्रत रहेगा, फिर कल जैसे सुबह होगा तो 10:30 बजे के बाद ही पानी पिया जाएगा कुछ भी। लड़का के लिए किया जाता है। हाँ। जिसके लड़के रहते हैं, लड़कियों के लिए नहीं ये व्रत होता मतलब दोनों बच्चों बराबर हैं, लेकिन केवल लड़कों के लिए किया जाता है। हमको करते 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। 20 से जी। आपको अच्छा लगता है पूजा बहुत करने में? अच्छा लगता है। पहले कब से कर रही हैं और कहाँ करती थी? तो नहीं, शुरू से यहीं पे करते हैं। पुत्रिका व्रत जो है क्या होता है? उसकी लंबी उम्र के लिए होता है, किसके लिए? बेटे के लिए। बेटे की लंबी उम्र के जी। लिए। क्या विधि विधान है जीवित पुत्रिका का? वही 24 घंटा रहा जाता है नीराजल। हाँ। कल से कल का भोजन किए हैं और कल करेंगे, आने वाला कल आने वाले कल में भोजन करेंगी? भोजन करेंगे। अच्छा, और क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? यही फल वगैरह सब, साड़ी उड़ी चढ़ाते हैं हम लोग, गंगा जी के तीर आते हैं और बच्चे के लिए, अपने लंबी उम्र के लिए वो विनती करते हैं गंगा जी से। पूजा पाठ होता है। और कितने वर्ष हो गए आपको पूजा करते? 22 साल।